नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन। मंत्री हफीजुल हसन ने जनसभा को किया संबोधित। महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो कर रहे जनसंपर्क। दुल्लू महतो ने जनता से की अपील, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। समस्तीपुर में सामाजिक कार्यकर्ता काजी शकील एकता ने पत्रकारों से की बातचीत। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी की जीत का किया दावा, कहा सन्नी हजारी के साथ जनता का समर्थन। पूर्णिया में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, चाचा ने भतीजे और उसके परिवार वालों से की मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में बारिश के साथ गर्जन की संभावना, 11 मई तक गरज के साथ वज्रपात की आशंका। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी जानकारी। तो इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। नारायणपुर प्रखंड के बिरसिंहपुर गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक दिवस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में दुमका लोकसभा महागठबंधन प्रत्याशी नलिन सोरेन, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि अपने माटी, जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट दें, साथ ही वोट दिलाने का काम करें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का नारा है, आपकी बार 400 पार अगर फिर से सरकार बनती है तो झारखंडियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी का महत्व को छीन लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस बार शिबू सोरेन गुरुजी ने अपने खून से झारखंड को सींचा है और उसे सम्मान देने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को अपना सोरेन बहुमूल्य वोट देने का कार्य करें। तीसरे चरण में भी स्थिति इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो हम लोग 4 बजे तक रिपोर्ट लिए थे, अभी फाइनल रिपोर्ट 1-2 घंटा में और आ जाएगा हम लोग के पास, तब बढ़िया से बदला सकते। क्या लग रहा है सरकार आपकी बनेगी महागठबंधन की? उनका तो नहीं बनने जा रही, तो मेरा ही बनेगी। कुछ तो घटेगा उनको। जो सर्वे आ रहा 210, 20, 30 उनका आ रहा। हम लोग का भी अभी ठीक पोजीशन है, 230-40 हम लोग भी हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो लोगों के बीच जाकर समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान में बीती रात दुल्लू महतो ने बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और व्यवसायियों के साथ बैठक कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान दुल्लू महतो ने उपस्थित लोगों से कहा कि आप लोग यह समझ लें कि दुल्लू महतो बनिया हैं और वैश्य समाज से आते हैं और वह मोदी की जाति के हैं। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में कुछ लोग आतंक का बीज बोना चाह रहे हैं। पहले धनबाद में कोई लोग खुलकर घूम नहीं पाते थे, आज भी उनके वंशज वहां मौजूद हैं, लेकिन दुल्लू महतो ने कभी उनसे समझौता नहीं किया। दुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किसी भी राजनेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वैसे लोग लगा हुआ है हमारे पीछे, जो वैसे लोग हैं जो सिर पर सिर आतंक का बीज लगाने वाले, उनके वंशज हो या वर्तमान समय में जो विरोध कर रहा है, वो आतंक का बीज लगाने वाले लोग हैं। वो जो बात बता रहे हैं, कुछ लोग जात पात बाहर के नाम पर, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से ज्यादा कोई बाहरी बिक्री करता है क्या? उनका गठबंधन में रहकर बात करता है बाहरी बिक्री का। हिम्मत तो जाके बात करके क्यों विरोध कर रहा है? हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की विरोध क्यों नहीं कर रहा है? एक भी स्टेटमेंट दिखा दे मेरा, मैं चुनाव लड़ना आज भी छोड़ देंगे। हम आज तक जात पात के नाम पर कभी राजनीति नहीं किए, बाहरी बिक्री के नाम पर राजनीति नहीं किए। व्यापारी समाज से आता हो, व्यापारी समाज का दर्द हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। किस तरह से व्यापारियों को तंग तबाह किया जाता था, हम लोग भी धनबाद का आतंक देखे, बच्चे से ही देखे। धनबाद का आतंक किसी से छुपा हुआ नहीं है। धनबाद के आतंक के बीज लगाने वाले लोग भी आज भी हैं, उनके वंशज के लोग। आज तक वैसे लोगों से समझौता करने का काम नहीं किया। हर लोगों का अलग अलग विचारधारा होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में गए तो हम किसी समझौता कर लिए, राजनीति के लिए हम कहीं पे गिर गए। वो आपका भय दुल्लू महतो नहीं कर सकता, मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नेताओं की चहलकदमी काफी बढ़ गई है।
सभी दलों के नेता वोटरों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस दौरान एक बार फिर बीजेपी सांसद सह प्रत्याशी गोपाल ठाकुर का विरोध का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोपाल ठाकुर बाइक से जनसंपर्क कर रहे हैं और सड़क के किनारे खड़े मतदाता मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा के बाद लोगों में ये विश्वास था कि सांसद के प्रति लोगों का आक्रोश शांत होगा, लेकिन सदर प्रखंड क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के रामसल्ला गांव में बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा निकाला गया बाइक जुलूस के दौरान ग्रामीणों के द्वारा हुआ विरोध के बाद लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के प्रति जनताओं के बीच आक्रोश अभी भी है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जनसंपर्क के दौरान लोग सड़क के किनारे खड़े होकर मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। बताते चले कि इससे पहले भी बीजेपी प्रत्याशी गोपाल ठाकुर का विरोध हो चुका है। गौरतलब बात है कि गौरबौराम विधानसभा के बाद मानसरा हनुमान नगर प्रखंड के गोडियारी गांव और बहादुरपुर विधानसभा के ब्राह्मण बहुल गांव पंचोभ में गांव वालों ने सांसद गोपाल जी ठाकुर का घेराव कर दरभंगा एम्स निर्माण की ओर पहल न करके शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल का विरोध का आरोप लगाते हुए 5 वर्षों में दरभंगा में किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगा था। समस्तीपुर में प्रसिद्ध व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता काजी शकील एकता ने सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश की जनता इस बार किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। एकता ने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर लौटने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चिराग पासवान ने 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों को मोटी रकम देकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के जमीन से जुड़े युवा लीडर सन्नी हजारी को टिकट दिया है। यही सन्नी के जीत का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि सन्नी हजारी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, लेकिन सन्नी अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं क्योंकि यहां की जनता सन्नी के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद यह देखने को मिलेगा कि यहां सिर्फ एक ही मुद्दा और एक ही नारा है कि सन्नी लोकल प्रत्याशी है। इन्हें लोकल होने के कारण जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 10 दिन से समस्तीपुर और उजियारपुर का दौरा कर रहा हूँ, ज्यादातर समस्तीपुर में एक्चुअली क्या है कि चिराग पासवान जी को जो 5 सीट मिला या 6 सीट मिला ड्यू टू पासवान की वजह से, लेकिन इन्होंने एक पासवान को अपने बहनोई को दिया और अपने हैं, बाकी सब सीट पर पासवान को किसी को नहीं दिया। जो उसमें एक समस्तीपुर भी है, खगड़िया है। तो समस्तीपुर में इन्होंने जो दिया बिल्कुल पासवान को देना था इनको टिकट। इवन सन्नी हजारी भी कोशिश किया टिकट, लेकिन उनको नहीं दिया। और अगर पासवान को तो प्रिंस पासवान को दे देते, लेकिन इनको तो पासवान को देना नहीं था, इसलिए कि पासवान इनको कोऑपरेट नहीं करता, तो इन्होंने जो भी किया हो। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि सन्नी हजारी पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए 75% वोट जो है सन्नी हजारी के साथ, 25% में सब है। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है।
आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ, एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है, और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर कैमूर से है, जहां दुर्गावती में खजूरा के समीप नेशनल हाईवे 2 पर कोरियर का सामान लेकर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में एक कंटेनर का चालक बाल बाल बच गया। इधर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची NHI की टीम और दुर्गावती पुलिस ने बिना देर किए हाइड्रा की मदद से कंटेनर को बीच सड़क से किनारे करवाया। बताया जाता है कि कंटेनर पलटने के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन NHI की टीम ने बिना देर किए हाइड्रा के सहारे कंटेनर को सड़क के किनारे करवाकर रूट को बहाल कर दिया। इस घटना को लेकर कंटेनर चालक ने बताया कि कंटेनर में एमेजॉन का सामान लेकर गुड़गांव से कोलकाता जा रहा था, जो अभी बिहार के कैमूर में ही पहुंचा था कि अचानक सामने से डिवाइडर और साइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गुड़गांव से चले थे, फरूखनगर से कलकत्ता जा रहे थे, तो अचानक ये डिवाइडर के बचाने के चक्कर में और साइकिल भी थी उसको बचाने के चक्कर में तो गाड़ी मैंने फेंका तो वो पलट गया। तो किसी को घायल की भी सूचना? कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। इसमें माल क्या लोड था? जो है इसमें अमेजॉन लोड है, इसमें अमेजॉन का कोरियर वाला। तो प्रशासन की तरफ से सहयोग क्या मिला जो आपको? बहुत बढ़िया मिला, आप लोगों ने सहायता करी हमारी। सामान वामान आपका सारा? हाँ, सारा सेफ है सामान। ये करमनासा बाजार है, बीच में ऊपर कंटेनर सुबह में पलट गई। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कंटेनर पलट गई, तो हमने भी अपना एम्बुलेंस क्रेन और पेट्रोलिंग के साथ यहाँ पर आया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया और कंटेनर को उठाया हमने। कोई घायल की सूचना भी है? कोई घायल, ये ड्राइवर सिंगल था, ड्राइवर यहीं पर है, ड्राइवर को चोट नहीं लगी है, बस उसकी गाड़ी पलट गई है। ट्रक में क्या लोड था? जो कोरियर का सामान लोड है। पूर्णिया के माधोपड़ा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामला 42 डिसमिल जमीन से जुड़ा है, जिसे लेकर चाचा ने बदमाशों और जमीन ब्रोकर के साथ मिलकर भतीजे और उसके परिवार वालों के संग मारपीट की। घायलों का आरोप है कि जमीन खाली न करने पर पिस्टल भिड़ाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हालात बिगड़ते देख घर वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुन सभी मौके से फरार हो गए। समूचे घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़भाड़ और शोर शराबे के बीच राइफलधारी गार्ड्स मौके पर दिखाई दे रहे हैं। मामला सहायक खंजाजी थाना क्षेत्र के माधोपारा दास टोल का है। घायलों में माधोपारा दास टोल निवासी दीपक कुमार दास समेत 3 अन्य शामिल हैं। मारपीट में घायल की मां और पत्नी भी मामूली रूप से चोटिल हुई है। घटना की जानकारी देते हुए घायल दीपक कुमार ने कहा कि पुश्तैनी जमीन को लेकर उनके और चाचा के
बीच सिबोकदास के बीच 42 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद में दोनों के बीच हुए टेंशन में 2021 में मारपीट का झूठा केस चाचा की ओर से किया गया था। इसमें उनके पिता स्वर्गीय सुरेश दास का भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उनके पिता की मौत 2017 में ही हो गई थी। वे जमीन खाली करवाने को लेकर उनके साथ पहले भी मारपीट कर चुके हैं। उसके बाद जो जजमेंट आया तो फर्जरी में नाम सब डाल लिया, ठीक है, और मेरा जो बड़ा दादा था उसका नाम है उड़ा दिया, ठीक। वही हावी हो रहा है कि तुम्हारा जमीन में है बेन कर। हाँ, तुम लोग का कुछ नहीं है। घर जो है आपको नया देख के लग रहा है नया घर है, वहाँ एक लाइन सही सब घर है, कोनो नया घर है इसमें? घर तो नया नहीं है, सब पुराना है और हम लोग यहाँ पैदा लिए हैं और मेरा पिताजी भी मेरा पैदा लिया और मेरा दादा भी यहाँ पैदा लिया और मेरा जो शेरदादा था भोलीदास वही आए थे जो कि जमीन खरीदे हैं, उसी का नाम से डिग्री हुआ है। और ये जो है ना सिबोकदास, ये सब गुंडा पाल ले है, समझे? दारू गुंडा पाल के अभी दारू पी ले था यहाँ जो आया, हाँ, दारू पी के हमको मारा है। फटाफट हमको बेटा को मारने लगा। जब उधर से हम दौड़े हम छोड़ाने के लिए आके हमरो मारने लगा। देखिए नोचर कौन मारा है? वही सिबोकार बरोकार सब मिल के। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कभी थाना या सीओ या जिस इलाके हम लोग कहीं नहीं आप लोगों से कभी पेपर मांगा गया? पेपर मांगा गया। शहीद मोहम्मद शहीद पेपर लेने आता है। हाँ, ठीक है, आप लोग पेपर दिए? पेपर नहीं दिए। बहुत मांगा तो पेपर नहीं दिया। आप लोग पास सारा पेपर है? हाँ, पेपर है, रसीद करता है। वाले नहीं कि कोई भी आदमी लिया, वहाँ सुबोध गया था अपना जमीन पर। हाँ, जमीन पर जाते ही वो लोग जो है एकदम बांस डंडा लाठी सबका वीडियो भी आप लोग शायद बनाए हैं। इधर से तो बेचारा अकेले था, ये अकेले था, वह लोग जो है एकदम पूरा सारा आदमी के साथ था। आप लोग जो गए थे, आप जो गए थे, बाकी और लोग जो गए थे, जाने का क्या कारण था? नहीं, बगल में हल्ला गुल्ला सुने, पूरे मोहल्ला हुआ कि वहाँ मार हो रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ गए देखने। तो जो केस किया कम से कम वहाँ 200-400। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी?
सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। रांची में मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार 8 और 9 को राज्य में कई स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं इन दिनों में बारिश के साथ साथ गर्जन और वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। तो ये बारिश थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है। जब थंडर क्लाउड आएंगे तो इस समय यह बारिश देखने को मिलेंगे। तेज हवा, ओलावृष्टि, आंधी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के समय देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं इसके कारण अधिकतम तापमान में 2 दिनों में 4 से 6 डिग्री की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले 11 मई तक झारखंड में गर्जन और वज्रपात और इस समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है। तो इनको देखते हुए झारखंड वासियों से हम उम्मीद करते हैं कि गर्जन वज्रपात के समय में आप पेड़ के नीचे न रहें और इलेक्ट्रिक पोल के पास में न रहें। सुरक्षित स्थानों पर शरण ले सकते हैं। गर्जन वज्रपात के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग ना करें तो और भी अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ में उसको कर सकते हैं। झारखंड लोकसभा का तीसरे चरण का नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन रहा। उसके बाद बोकारो पुलिस कप्तान पूज्य प्रकाश ने पुलिस उपाधीक्षकों और थानेदारों के साथ नया मोड में स्वीप कार्यक्रम तहत जिले में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर ऑटो में बैनर पोस्टर लगाकर उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो पुलिस कप्तान ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा था। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अधिक से अधिक मतदान करें। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बोकारो पुलिस ने एक स्लोगन भी तैयार किया है, बोकारो का बल 80% पार। साथ ही साथ यातायात थाना के पास मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सिग्नेचर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया। निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश प्राप्त है। मतदाता इस बार अधिक से अधिक मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त सुदृढ़ हो पाए। और इसी तहत जो हम लोग हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग 7 तारीख को कल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करेंगे, हैशटैग के माध्यम से प्रचारित करेंगे। एक उनका स्लोगन है, मैं भी एम्बेसडर हूँ। ये इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 2-3-4 इवेंट जो है आयोजित किया है और सभी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं, इंस्पेक्टर साहब लोग हैं। मुंगेर के दरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर बहियार में शराब माफियाओं ने छापेमारी करने गई उत्पाद टीम के 35 वर्षीय निजी चालक के कुएं में धकेलकर हत्या कर दी गई और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दरारा थाना पुलिस शव को कुएं से निकाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छापामारी करने के लिए टीम गई थी। कब गई थी? सुबह में 6 बजे के आसपास। और वहाँ पर कुएं में गिरकर एक चालक, जो निजी चालक है, आउटसोर्सिंग वाले वाहन का चालक की मृत्यु हो गई है। और देखते हैं हम लोग, उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। तो वो उसके बाद आगे की कार्रवाई जैसे होगी। सर, चालक कैसे गिरा? कुएं में गिरने का वजह क्या रहा? चूँकि वहाँ पे कोई था नहीं, चश्मदीद गवाह कोई था नहीं, तो हम लोगों को एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता है कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ। झारखंड राज्य के गुमला जिला के सीसई थाना क्षेत्र अंतर्गत नागफेनी पोड़ा पहन टोले निवासी 55 वर्षीय बबलू खड़िया की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव में मनरेगा के तहत सुकरा खड़िया का कुआं बन रहा है, जिसमें 6 मजदूर काम कर रहे थे। चक्कर आने के बाद मजदूर पीठ के बल कुएं में गिर गया।
कुएं की गहराई करीब 20 फीट है और इसके बाद वो बेहोश हो गया। तत्काल उसे कुएं से निकालकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं फिलहाल शव को शवगृह में रखा गया है और घटना की जानकारी के बाद CFT UY के प्रदेश सचिव जुमन खान अपने सहयोगी जावेद आलम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों से मुलाकात की जुमन खान ने और मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।